हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं कि आप ठीक होइएगा। मैं भी ठीक हूं। तो आप जानते हैं कि मैं पासपोर्ट वाहन वीज़ा के रिलेटिव वीडियो बनाता हूं। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं जो आज एक वीडियो बना रहा हूं, ये कॉमन सा क्वेश्चन होगा। लगभग आप ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि ये सवाल शायद आपका भी हो। अगर आपका नहीं होगा तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि मैं पासपोर्ट बना लिया हूँ, या मैं पासपोर्ट बनाने वाला हूं, या मैं पासपोर्ट इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मेरे पास कोई काम का हुनर नहीं है। मैं किस काम में जाऊंगा, वहाँ वो काम वहाँ होता है या नहीं। मैं जो काम इंडिया में कर रहा हूँ वो काम वहाँ होता होगा या नहीं, हमको नहीं मालूम। इसलिए मैं यार पासपोर्ट नहीं बनाया अभी तक, या मैं पासपोर्ट बना के तो रखे हुआ हूँ मगर मैं गया नहीं अभी तक। बहुत लोगों का ये सवाल है। अगर आप गाँव में रहते हैं, अक्सर मेरे से भी एक दो लड़का बोलता भी है कि क्या नाम है यार, मेरा भी कुछ देखो, कुछ मेरा भी, मेरे बारे में भी कुछ सोचो, मैं भी आ जाऊंगा वहीं। बट उसके पास कोई हुनर नहीं है। वो जो काम इंडिया में किए वो काम यहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आप करें क्या, आप क्या चीज में आए। तो अक्सर होता है कि आपको देखिए हेल्पर का कैटेगरी आपको मिलता है। तो हेल्पर है क्या, हेल्पर ये वर्ड क्या है। देखिए हेल्पर कुछ नहीं होता। आप काम करते हैं, वो इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, या फोरमैन हो, या इलेक्ट्रिकल से हो, या इलेक्ट्रिकल हेल्पर हो, ये कोई बड़ा मैटर नहीं रखता। सब लोग एक कंपनी में काम करते, आपको भी उसी कंपनी में काम करना रहता। तो ये हेल्पर, मिस्त्री या फलाना ठिकाना, ये कोई बड़ा मैटर नहीं रखता। तो आपको आना क्या है, आप करना क्या है, आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत लोगों का सवाल था। ये मेरे वीडियो बनाने का इस मैटर से मेरे बहुत दिल था। मैं कई दिनों से सोच भी रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये आज मैं टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने पासपोर्ट बना लिया, ठीक है, या फिर आप पासपोर्ट नहीं बनाया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस काम में जाऊँ। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि देखिए, अगर आप वहाँ पे कोई काम नहीं जान रहे, या वहाँ पे जो काम कर रहे वो यहाँ आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप किस चीज़ में आइएगा। जब एजेंट से बात करते हैं या किसी ऑफिस से बात करते हैं, तो वो ऑफिस वाला को आप यही बोलते हैं कि मैं कोई काम में नहीं जानता हूँ, मुझे बाहर जाना है, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कहीं भी जाना हो। आप ये देखते हैं कि पैसा मिले और मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। तो मैं आज आपको एक सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप कोई काम नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई काम नहीं जान रहे, तो अगर आप किसी एजेंट को बोले कि हमको बाहर जाना है, तो वो अगर आपको बोलता है कि मॉल का वीजा है, मॉल में चले जाइए, या फिर आप बकाला में चले जाइए, या फिर मजरा में चले जाइए, या फिर पोल्ट्री फार्म में चले जाइए, कोई भी पैकिंग में चले जाइए। आपको ये बोलेगा कि खजूर पैकिंग करना है या फिर अंडा पैकिंग करना है, इसका सैलरी इतना है, इसमें चले जाइए। अगर आप फ्रेशर है, आप जो है पासपोर्ट बना लिया है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। देखिए, लोग आता है इसमें, बट आप कोशिश कीजिए कि इस ट्रेड में नहीं आए, पैकिंग लाइन में नहीं आए। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ कोई काम नहीं कर रहे और आप यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आप पैकिंग में अगर आते हैं, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्त, समझे। मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं आना चाहिए पैकिंग में। अगर आप पैकिंग में आ रहे, अगर आप खजूर पैकिंग में आ रहे हैं, 1 साल गुजार लिए, 2 साल गुजार लिए, 3 साल गुजार लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल गुजार लिए, आपका सैलरी इंप्रूव हुआ होगा, आपका सैलरी में 50, 100, 200 बढ़ गया होगा, बट आपके हाथ में हुनर नहीं हुआ, आप कोई काम सीखे नहीं। आप टेक्निकल लाइन में, मैं वीडियो पूरा आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैकिंग का ये हो गया। आप अंडा पैकिंग में आए तो आप वहाँ भी वही हाल होगा, मॉल में आप आए तो वहाँ भी वही हाल होगा आपका। पैकिंग में किसी लाइन में आप आइएगा तो आपको हुआ कि आपके साथ 1, 2, 4, 5, 10 साल आपने गुजार लिया, बट आपके हाथ में कोई हुनर नहीं हुआ। आपका सैलरी 50, 100 बढ़ जाएगा, आपका पोस्ट शायद थोड़ा बढ़ जाए पैकिंग लाइन में, बट आपके हाथ में हुनर नहीं होगा। आप ज़्यादा अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, आप ज़्यादा ऊपर नहीं ला सकते। 10 साल आपका अपने बाहर में गुजारने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि आप वहाँ से काम छोड़ रहे,
या उस कंट्री को छोड़ रहे दूसरा जगह अगर आप वीजा लगाना चाह रहे तो आप क्या बोल के वीजा लगाइएगा कि मैं पैकिंग में काम कर रहा था, मैं अंडा पैकिंग में काम कर रहा था, या मैं खजूर पैकिंग कर रहा था, या मैं बकाला में था, या मैं मॉल में था। आप क्या बोल के आप दूसरा जगह वीजा लगाइएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आप किसी भी टेक्निकल लाइन में आइए। आप हेल्पर के कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप जो है किसी भी टेक्निकल हेल्पर में आइए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या पाइपलाइन से हो या वेल्डर से हो, किसी भी टेक्निकल लाइन से आइएगा। यहाँ पर साल, 1.5 साल, 2 साल होते होते आपको उसका हुनर हो जाएगा। आप चाहिएगा तो वहां से वीजा आप चेंज भी कर सकते हैं, वहां उस जगह पे नहीं जाके वीजा अगर सैलरी वहां बढ़ा दिया, पोस्ट बढ़ा देगा, क्योंकि आप वहां पर जो है 2 साल ने आप टाइम दिया है तो आप वो काम को जान लीजिएगा, काम का आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आप वहां पर नहीं तो दूसरे जगह जरूर आप वीजा चेंज करके दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं। वहां पर भी आइएगा तो आपका वैल्यू रहेगा, आपका जो है ट्रेड बढ़ जाएगा। आप जो है हेल्पर से आप जो है अगर इलेक्ट्रिकल हेल्पर है तो आप इलेक्ट्रिकल कहलाइएगा, इलेक्ट्रिशियन कहलाइएगा। तो आप बेल्डर हेल्पर में आए थे तो आप बेल्डर कहलाइएगा। तो आप मेरा बात शायद समझ पा रहे होंगे कि अब जो अगर आप लोग ये सोच रहे कि मैं किस काम में जाऊं, तो किसी भी काम में टेक्निकल हेल्पर आइए, ठीक है। टेक्निकल हेल्पर आइए, उससे होगा कि साल 2 साल में आप जो है उस काम को जान जाइएगा। जगह चेंज कर सकते हैं, वीजा चेंज कर सकते हैं, वहां पर भी रहिएगा तो वहां पर भी आपका सैलरी बढ़ सकता। और जो सैलरी है अगर आप अच्छा से अगर उस लाइन को आप जान रहे हैं तो सैलरी आपका डबल होने का चांस होता है, क्योंकि आप जो है पहले हेल्पर में आए थे। और हर कंपनी बिना हेल्पर का कोई काम नहीं होता। जितना वांट इलेक्ट्रिकल का जाता है उससे ज्यादा वांट इलेक्ट्रिकल हेल्पर का जाता है, जितना वेल्डर का जाता है उससे ज्यादा वेल्डर के हेल्पर का हो जाता है, ठीक है। तो हेल्पर का वीजा बहुत ज्यादा जाता है। आप देखिएगा इलेक्ट्रिकल का 10, इलेक्ट्रिकल हेल्पर का 100, वेल्डर का 10 और हेल्पर का 100। क्यों? क्योंकि यहाँ आधा से ज्यादा काम हेल्पर को करना पड़ता है, उसको मौका मिलता है यहाँ सीखने का। वहाँ सब यहाँ जो है सब मिल के काम करता। तो आपको टेक्निकल लाइन में आप आइएगा तो आपको आने का ये फायदा होगा कि आप उस काम को जान जाइएगा, और फिर आप कभी भी फ्यूचर में आप दूसरा जगह जाना चाहिएगा तो आप ये बोल के जाइएगा कि मैं इलेक्ट्रिकल हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मैं मैकेनिकल लाइन से काम किया हुआ, मैं मैकेनिक हूँ। कोई भी टेक्निकल लाइन से आप अगर दूसरा वीजा लगाइएगा तो आप हेल्पर बोल के तो वीजा नहीं लगाइएगा। आप तो ये सोच के वीजा लगाइएगा। ये आप बोल सकते हैं इंटरव्यू लेगा तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी जगह भी आइए, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो बेफिक्र होकर आइए, बेधड़क आइए आप लोग, और टेक्निकल लाइन से आइए। ये नहीं कि वीजा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा वीजा जाता है हेल्पर का, किसी भी लाइन का हेल्पर का वीजा जितना पोस्ट ऊपर बढ़ेगा उतना उसका वीजा कम होगा। इंजीनियर का वीजा 2, कंपनी अगर 100 आदमी से चलता है तो इंजीनियर इसमें 2 चाहिए, सुपरवाइजर 10 चाहिए, फोरमैन 20 चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, और लेबर का वीजा इसलिए ज्यादा जाता है। तो लेबर में आप आइएगा, कभी भी लेबर का कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो टेक्निकल लाइन से आइएगा, टेक्निकल लाइन से ही आइएगा, तभी जाके आप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ये सोच के ये वीडियो बनाया हूँ कि कोई भी भाई अगर पासपोर्ट बना के बैठा हुआ है और वो सोचता है या फिर वो किसी पैकिंग लाइन में आता है, तो मैं आपको पैकिंग लाइन का सजेस्ट नहीं दूंगा। अगर आपको आना है तो आप आइए, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, बट मैं अपना सजेस्ट जो है मैं यहाँ का एक्सपीरियंस में देखता हूँ, जो मैंने देखा है। मैं बाहर में खुद 11 साल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बात नहीं बोलूँ, पर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है कि मैं 11 साल बाहर रहा हूँ। मैं इंडिया में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा, मैं इंडिया में नहीं रहा, मैं यहाँ देखा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो होप इस वीडियो से शायद आपको मैं सही से समझा पाया हूँ कि देखिए कभी भी आइए, टेक्निकल लाइन में आइए। जो लोग पासपोर्ट बना लिया वो भी टेक्निकल लाइन में आए, जो लोग नहीं बनाए ये सोच के कि मैं कौन सा काम में जाऊँगा मुझे नहीं मालूम है, तो आप भी पासपोर्ट बनाइए और किसी न किसी लाइन से टेक्निकल में आइए। यहाँ काम सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए कि यहाँ जो है लोग मिल के काम करते हैं।
2-4 लोग नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको काम सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। तो यहाँ आप बहुत जल्दी काम कर लीजिएगा, किसी भी टेक्निकल लाइन में आइएगा, साल भर में आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और आप उस लाइन के आप खुद जो है जानकार हो जाइएगा। वक्त पड़ने पर आप वीजा चेंज कर सकते, कंट्री चेंज कर सकते, कुछ भी कर सकते, सैलरी आपका डबल हो सकता तब होगा जबकि आप कोई टेक्निकल लाइन में आइएगा, ना कि कोई पैकिंग लाइन में आइएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से आपको हर एक बात जो होगा मैं आपको सही बताने वाला हूँ, सही जानकारी आपको देने वाला हूँ, इसलिए कि मैंने खुद 11 साल अपना टाइम गुजारा है। मैं अभी भी बाहर हूँ और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं कुछ सोच के, कुछ देख के आप लोगों के लिए कोई कंटेंट लेके आता हूँ और बहुत दिल से, बहुत दिलचस्पी से मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूँ कि शायद ये वीडियो जो किसी को भी ये काम आ जाएगा, तो शायद ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा पूरा हो जाएगा। तो होप ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको जाए। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। ओके, गुड बाय।